राजनीति में कोई किसी का फिक्स दुश्मन नहीं होता, ना ही दोस्त होता है। और महाराष्ट्र में तो साल 2019 से ही जनता इसका पूरा अनुभव ले रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसको सुनने के बाद किसी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि देवेंद्र फडणवीस इन दिनों, जब वो गठबंधन में है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच में, तो ऐसा क्या हुआ जो विपक्ष की पार्टी के नेता की तारीफ देवेंद्र फडणवीस अचानक करने लगे। और तो और सिर्फ तारीफ ही नहीं कर रहे, जब उन्हें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर के एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब भी वो दिया जो शायद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को पसंद ना आए, और ये भी कहा कि शायद इसके लिए वो मुझे माफ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अजीब सी कहानी और किस्सा सामने आया है, चलिए आपको डिटेल से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। तो देवेंद्र फडणवीस बातचीत कर रहे थे और अब ये खबर जो है वो लगातार फैलती चली जा रही है। उनसे पूछा गया कई सारे सवाल। अचानक से उन्होंने शरद पवार की तारीफ करनी शुरू कर दी। शरद पवार के बारे में कहा कि इस उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्व में कई विशेषताएं हैं वैसे तो, पर वो कभी हार नहीं मानते, और बहुत सारी बातें उन्होंने शरद पवार की तारीफ में कह दी। अब क्योंकि शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस, जब विधानसभा चुनाव हुआ था या लोकसभा चुनाव हुआ था, आपने देखा कि कैसे महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में पूरा द्वंद्व युद्ध हुआ, जुबानी जंग किस हद तक गई, लगातार नेता एक दूसरे पर हमला करते रहे। लेकिन अभी अचानक से देवेंद्र फडणवीस को क्या हुआ जो शरद पवार की किस तरीके से तारीफ करने लगे। क्या ये आने वाले दिनों में कोई नए समीकरण की तरफ इशारा है? क्योंकि इन दिनों शरद पवार भी जो है वो बीच में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। और बात करें अगर अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी की, तो दोनों नेताओं के बीच, जो दोनों पार्टियां हैं, इनके बीच में एक बड़ा धड़ा है बड़े नेताओं का, जो ये चाहता है कि दोनों एनसीपी एक हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि एनसीपी महाराष्ट्र में किस तरीके से मजबूत होगी, क्योंकि 8 सांसद जो है वो शरद पवार के पास है और बात करें 40 से ज्यादा विधायक जो है वो अजीत पवार के पास, और ऐसे में दोनों अलग अलग हैं तो इनकी जो ताकत है वो बटी हुई है। और इसीलिए एक बड़ा धारा ये चाह रहा है कि अगर एक होते हैं तो अजीत पवार की एनसीपी काफी ज्यादा मजबूत हो सकती है, और जो लगातार उनकी जो एक तरीके से खींचतान एकनाथ शिंदे से चलती रहती है, उनके मुकाबले वो कहीं ज्यादा मजबूत नजर आने लगेंगे। लेकिन क्या होगा आगे कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि शरद पवार ने तो इस पे साफ कह दिया है कि अब जो फैसला लेना है वो आने वाले जो पीढ़ी है, जिस तरह से अगर बात करें सुप्रिया सुले या अजीत पवार है, वो उनको लेना है। खैर ये तो अलग बात थी, लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अचानक से शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ी हुई एक और किस्सा आपको बताता हूं कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस से एक सवाल पूछा गया कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में से कौन अच्छा जो है वो संवाद करता है, कम्युनिकेटर या सुसंवाद एक तरीके से कह लीजिए। अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो कहते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं है, यानी एकनाथ शिंदे या अजीत पवार दोनों में से कोई भी नहीं है। और ये बात कहते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए वो मुझे माफ जरूर कर देंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि अपने ही पार्टी के साथ, अपने ही जो गठबंधन के जो नेता हैं, उनके प्रमुख नेताओं के बारे में देवेंद्र फडणवीस उस तरीके से तारीफ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जितना वो विपक्ष के नेता के बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अचानक महाराष्ट्र के सियासत में हो क्या रहा है। और हमने पहले ही आपको बताया कि ना किसी का कोई फिक्स दोस्त है, ना ही कोई फिक्स किसी का दुश्मन है। और साल 2019 के बाद से महाराष्ट्र की जनता इसका पूरा अनुभव जो है वो ले रही है। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि 4 महीने से भीतर भीतर जो है यहाँ के जो भी निकाय चुनाव है उसको संपन्न कराया जाए। और अब बीजेपी इस बात को बहुत बखूबी जानती है कि लोकसभा चुनाव में तो चलिए जो हुआ, महाविकास आघाड़ी वहां पे भारी पड़ी थी, विधानसभा चुनाव में वापसी की है बीजेपी ने, और अब चाहती है कि जो आने वाले निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, उसमें वापस से बीजेपी बढ़त बनाए। अब इसके लिए क्या ये सियासी दांवपेच शुरू हो गए हैं? क्या ये बयान जो अब दिए जा रहे हैं ये आने वाले चुनावों के मद्देनजर दिए जा रहे हैं? क्या कोई महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्टियां हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन दोनों के बीच में कोई नया समीकरण तैयार होगा? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही है वो मैंने आपको बताया। अब इसको जानकार अलग अलग एंगल से भी देख रहे हैं। कुछ जानकार जो पिछले 20-25 दिनों में महाराष्ट्र में जो घटनाएं घटी हैं महायुति के भीतर, उससे जोड़कर देख रहे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस अभी भी एकनाथ शिंदे से नाराज हैं,
जो पिछले काफी समय से दोनों के बीच में खींचतान चल रही थी, लगातार कई बार देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस की बैठक में एकनाथ शिंदे बीच में नजर नहीं आ रहे थे। तो क्या अभी भी वो तमाम चीजें अभी भी कहीं ना कहीं हैं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अजीत पवार से पहले बीच में बहुत ज्यादा करीब नजर आए थे, लेकिन फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि बीच में बीजेपी के कुछ नेता जो है वो अजीत पवार से बिल्कुल खफा चल रहे थे, और अभी जिस तरह से अमित शाह से उनकी शिकायत भी की है, तमाम ये खबरें आई रही हैं। उसके बाद आप देखिए फिर एकनाथ शिंदे जो ठाणे, जो उनका गढ़ है, वहां पर बीजेपी जो है वो जो गणेश नाइक उनके द्वारा जो है वहां पे अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए जो कह सकते हैं एक तरीके से लोगों से जनसंचार वहां पर बढ़ाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं। अब ये महायुति के भीतर की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, जो अपडेट्स आ रही थी। अब इन तमाम चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है ये आने वाले समय में कोई नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है? क्या शरद पवार की तारीफ जानबूझकर की गई है, या फिर सिर्फ एक नॉर्मल सा बयान था जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस देते हैं? अब इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है वो घूम रही है। लेकिन बात यहाँ पर सिंपल और साफ ये है कि अपने प्रमुख नेताओं के साथ उनकी तारीफ करने के बजाय देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की तारीफ की है। अब इससे जानकार और जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है उसको नए तरीके से देख रहे हैं। खैर हमें भी इंतजार होगा, और लगातार हमारी नजर जो है इस खबर पर बनी रहेगी, और जो भी अपडेट्स आएगी महाराष्ट्र से वो सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। और उसे देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।